सबसे पहले हम बात करेंगे सेल, ठीक है। तो सेल क्या होती है? सेल यानी हिंदी में बोले तो कोशिका, ठीक है। सेल क्या होती है? सेल क्या होती है? सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन इंग्लिश में बोले तो सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के सेल क्या है? लाइफ की हमारी बेसिक यूनिट है, यानी कि हिंदी में बोले तो सेल हमारे आधारभूत एक मतलब संरचना है, एक ही संरचना है। सेल एक आधारभूत एक ही संरचना है, ये हम पढ़ते हैं हिंदी में। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेल, आपने जो ये परिभाषा पढ़ी है वो कुछ भी हो गया यार, वो मेरे को नहीं मतलब, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सेल है क्या। सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि सेल है क्या। देखो यार, अगर मैं आपको कुछ सेल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो अगर आप कोई भी एग्जाम हो या 12th का हो या कॉलेज लेवल का या कुछ भी हो, अगर आए ना सेल के बारे में, तो आप इनमें से उसको सवाल को छोड़ोगे नहीं। मतलब ये चीज़ें लिखोगे तो पेज भर जाएगा और नंबर मिल जाएगा, और आपको समझने में जरूरी है सेल। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। सेल, सेल से फिर हम बात करते हैं, फिर हमारा हम उत्तक, ठीक है। उत्तक, यार कैसे उत्तक है हिंदी, इसलिए ठीक, उत्तक जिससे हम टिश्यू, ठीक है। उत्तक, फिर ऑर्गन, ऑर्गन, ठीक, अंग, ठीक है। देखो यार, आज के टाइम में इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। हिंदी भी आनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज है, मातृभाषा, बट इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अंग, फिर हम क्या बन जाते हैं? जीव, ऑर्गन, फिर ऐसे ले लो यार, आप क्या रटी रटी चीजें पढ़ रहे हैं। ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में आप ऑर्गन सिस्टम पूरा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम के बाद आपके ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, ठीक है। जीव, आप और हम जीव है, ठीक है, पहली बात ये। तो ये हमारी जो रटी रटी चीज है वो आपको सर ने बताई होगी कि भाई सबसे पहले क्या आता है कि सेल होती है, सेल होती है, फिर सेल बनकर टिश्यू बनाती है, और टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम फिर मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी कि जीव बनाते हैं, जैसे कि आप और हम हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई देख, अगर आपको हम प्रैक्टिकल देखें तो आप चलो एक पहले ऑर्गन, ये पता होना चाहिए हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो है लीवर, और जिसका वेट है 1.5 kg, ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? केजी, लीवर है, जिसका वेट है 1.5 kg, ठीक है। और इसमें आपको ये पता रखो कि जैसे कि आप देखो, जैसे कि हमारा हैंड है, चलो हाथ लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हैंड हो गया आपका, ठीक है। तो ये स्किन है, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटे 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 सेल है, ठीक है। ये सेल टिश्यू, टिश्यू से फिर आपका ये ऑर्गन बना, ऐसे, ठीक है। मतलब कि आपके हाथ में एनी टाइम आपकी बॉडी है ना, पूरी कहीं सेल है पूरी बॉडी में, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सेल कहाँ पे पाई जाती है? अगर आप बात करेंगे, अगर सबसे बड़ी सेल, मानव की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी सेल तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, ठीक है। उसके इंग्लिश में वो शुतुरमुर्ग को बोलते हैं एग ऑफ ऑस्टरीच, एग ऑफ ऑस्टरीच, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी मतलब सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की, तो सबसे बड़ी कोशिका है वो आपके जो मेल होता है, मेल के स्पर्म में, ठीक है। जो वो हिंदी मीडियम वाला वो शुक्राणु, तो शुक्राणु सबसे बड़ी, शुक्राणु, ठीक है। देखो यार, हिंदी यार इंग्लिश मीडियम का हो तो हिंदी कुछ हो जाती है लैंग्वेज। शुक्राणु, ठीक है, समझ गए। और सबसे मतलब छोटी, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो मेल के इसमें पाई जाती है, और सबसे बड़ी है वो फीमेल के एग में, एग यानी मादा के अंडम, अंडाणु, अंडाणु बोल दो, इनमें पाई जाती है, ठीक है। हो गई। अब कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ऑर्गन कौन कौन से हैं। जैसे कि आपका, यार लिखो क्या, जैसे कि आपका ब्रेन है, ब्रेन है ओ, या ब्रेन भी आपका ऑर्गन है, ब्रेन है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, यार ये मतलब ये ऑर्गन है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना, और एक्सक्रेशन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब ऑर्गन मतलब सिस्टम है, ठीक है। और तो क्या रह गया जैसे कि आपको ये हो गई। और हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, थोड़ा डायग्राम डिस्कस करूंगा सेल के अंदर क्या है। अब आपको बोला माइटोकॉन्ड्रिया, अब आपको पता ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, बॉडी के अंदर कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसके लिए सबसे पहले देखो, ये आपकी सेल होगी, ठीक है।
सेल है। कुछ कॉमन चीजें जैसे कि ये न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। फिर सबको पता होता है यार ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसे हम कोशिका द्रव्य, ठीक है। फिर हम आएंगे सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई आपके, ये सेल मेम्ब्रेन, ये वाली ऊपर वाली परत, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ये राइबोसोम, ये सब इसमें होते हैं, ये माइंड में से देख लेना, लाइसोसोम। अब इनमें अगर ये मैंने बताए, ठीक है, और यार ये क्या बता दो, गोल्जी, हमारे गोल्जी बॉडीज को या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या गोल्जी एपरेचर को, आपकी मर्जी, ठीक है। ये होती है सेल, ठीक है। अब इनके बारे में अगर आपके एग्जाम में कुछ भी सवाल आ जाए तो मैं कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो पहली लाइन आप ये बना सकते हो कि कोशिका के केंद्र में पाई जाता है, ठीक है, ये आप लाइन बना सकते हो, ठीक है। और न्यूक्लियस की नहीं यार खोज वगैरह तो वो नहीं होगा, वो अगर करना चाहो तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या अंदर होता है। फिर अगर न्यूक्लियस को भी अगर आप करो आगे, तो जैसे कि आपको मैं थोड़ा लेट बताऊंगा, ठीक है। फिर ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य होता है, जो कि इसके अंदर जो ये अन्य ऑर्गन अंग वगैरह होते हैं ना, मतलब कुछ वो, ठीक है, अणु वगैरह होते हैं, इनको आपस में टकराने नहीं देता है, ये आप साइटोप्लाज्म में लिख सकते हो, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन, ये सब आपको पता है कि ये क्या करते हैं, इसको सेफ्टी मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, सुरक्षा। फिर ये एक बात याद करना था कि ये राइबोसोम और गोल्जी बॉडी, इन दोनों का एक कार्य वो कॉमन है, वो है प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि इन दोनों के अंदर एक प्रोटीन बनाना, ये एक लाइन तो आप कॉमन लिख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का बिजली घर, ये लाइन ये लिख सकते हो। और कुछ जगह और बता रहा हूँ मैं आपको बीसी के बारे में। देखो यार कोशिश चल रही है, आपको समझ में आई या कुछ गलती लगे क्या यार यहाँ पे थोड़ी गलती की तो बता देना प्लीज, ठीक है। और अगला वीडियो किस पे चाहिए ये जरूर बताना, ठीक है। जैसे आपको बोला माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, इसके बारे में ये रखना, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल लिख दिया। फिर सेकंड पर ये कुछ गैमेट बनाता है, ठीक है, जैसे कि ये बनाता है स्पर्म में कुछ गैमेट बनाता है, ठीक है, स्पर्म। और ये क्या करता है, स्पर्म ऐसे गैमेट बनाता है जो स्पर्म को तैरने में हेल्प करते हैं, वो गैमेट माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है आपका। 2 पॉइंट हुए इसके। फिर हम लेते हैं राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, इससे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आप इसमें लिख सकते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम कैसे होते पता था ना कि वो नहीं है, ऐसे होते राइबोसोम, ठीक है ना। ये राइबोसोम होता है, 2 टाइप के होते हैं राइबोसोम यार, ठीक है, ये राइबोसोम होते हैं आपके। देखो अगला प्रॉपर वीडियो अगर मैं राइबोसोम पर बनाऊंगा ना, उसके बारे में राइबोसोम का मतलब ऐसा एक्सप्लेन करूंगा ना कि उसके अंदर से एक लाइन भी बाहर आ जाए, कभी एग्जाम कोई भी एग्जाम नहीं आएगी, ऐसा एक्सप्लेन करूंगा। फिर आप गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, इसमें सबसे पहली लाइन तो आप इजी है, वो है कि इसकी खोज है वो गोल्जिन की थी, ये आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है, गोल्जिन की थी। प्लस इसमें ये लिख सकते हो ये प्रोटीन बनाता है, सेकंड लाइन इसमें भी कॉमन होगी, ठीक है। कॉमन देखो यार, इसको एक्सप्लेन करूंगा जब पूरा बताऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसे सुसाइडियल बेग कहा जाता है, सुसाइडल बेग, क्योंकि ये ना मनुष्य के अंदर है ना अपने ही कोशिकाओं को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे सुसाइडल बेग कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या बचा है, और तो यार हाँ न्यूक्लियस, यार सॉरी न्यूक्लियस है, सेलुलर सिस्टम इसमें भी 4 होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है, हाँ डीएनए और आरएनए ना वो न्यूक्लियस में पाई जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी, क्रोमोसोम में पाई जाते हैं, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाई जाता है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या आते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्मा लिख सकते हो, न्यूक्लियो पोर, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर छेद होता है उसे न्यूक्लियो पोर बोलते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या आता है,
ये धागे समान आकृति होती है जो कि क्रोमोसोम में होती है, ठीक है। फिर इसमें क्रोमोसोम भी होता है, क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि एक्स आकृति का होता है, सबको पता है, ठीक है। बचे क्रोमेटाइड, ये भी इसके अंदर ही होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के, क्रोमोसोम नहीं। और फिर होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए किसमें होता है? क्रोमोसोम में, जो कि आपकी जो हेरिडिटी कैरेक्टर है, यानी वंशानुगति, यार हिंदी बोलते हैं वंशानुगति, जो कि मतलब माता पिता के कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, वो वाला डीएनए पूरा कंट्रोल करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और कैसा वीडियो लगा ये बताना, थोड़ा सिंपल देखो यार, एरिया देख के मेरे को यार ऐसे मत जज मत करना कि यार एरिया, वीडियो कैसा लगा वो बताना। थैंक यू, बाय बाय।